हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सारिका। आज हम देखने वाले हैं मैथ्स का 6 स्टैंडर्ड का यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर। सबके अभी स्कूल में यूनिट टेस्ट चालू हो गया होगा, कितनी जगह हो भी गया होगा, बट मेरे पास अभी ये पेपर आया है तो मैं उसके हिसाब से आपको एक रफली एक आइडिया देना चाहती हूँ कि आपका पेपर कैसा आ सकता है। ज़रूरी नहीं ये सारे क्वेश्चन आए, बट हो सकता है इससे कुछ मैच कर जाए। तो हम देखते हैं क्लास 6 का मैथ्स का यूनिट टेस्ट का फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पेपर 2026 का, जो न्यू सिलेबस आया है महाराष्ट्र बोर्ड का, उसके हिसाब से। फर्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्या है, हाँ, पहला क्वेश्चन है अ क्यूब हैज़ डैश एजेस एंड डैश वर्टाइसेस। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है। एक क्यूब है और उसके एजेस कितने होते हैं 12 और उसके वर्टाइसेस कितने होते हैं 8। एजेस पता है आपको, ये किनारे जो दिख रहे हैं वो, और वर्टाइसेस मतलब ये जो पॉइंट है इसका वो। तो ये होते हैं 8 और ये होते हैं 12। सेकेंड है एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। 90 डिग्री जिसका भी होगा मेजर, जिस एंगल का, तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। ये तो आपको पता है, आपने सीखा है। फिर क्या है, -5 इज़ वॉट। -5 क्या है, हमको पता है ये एक नेगेटिव नंबर है, बट यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, -5 इज़ एन इंटीजर। आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे -5 इज़ एन इंटीजर। फोर्थ क्या है, कंप्लीट द पैटर्न। ये पैटर्न आपको कंप्लीट करना है। तो हमको ये 2 क्या दिख रहा है, देखिए 2 का क्या किया गया है, 1 का पहले मतलब कि इसका ये लिया हुआ है क्या, स्क्वायर। ये क्या है 2 4 8 16। अगर हम 2 1 ज़ा 2 करेंगे तो ये आएगा, मतलब 2 इंटू, हाँ 2 इंटू 1 किया तो ये आया, मतलब कि ये ऐसे 2 इंटू 1 2 आया। फिर 2 इंटू 2 क्या आया है 4। फिर 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, क्या 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये 8 आया है। उसके बाद में 2 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, तो ये 16 आया है। अब इसी को हम 5 टाइम्स करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 32। और अगर इसके आगे भी पैटर्न आपको बनाना है तो 5 फिर 6 टाइम कर देंगे हम लोग। मतलब ये इसका ये ऐसे होता है ना, इस तरह से इसका ये क्या बोलते हैं अपना स्क्वायर है। रेस 2 होता है ना, रेस 2, 2 रेस टू 2 2 रेस टू 3, इस तरह से। तो 2 रेस टू 5 हमने किया तो ये आया। फिर इसके बाद 32 का डबल कितना होता है 64, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह आपका ये पैटर्न बनेगा। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिखा रहा है, फाइंड द जीडीसी एंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। अब आपको जीडीसी और एलसीएम निकालना है किसका, 12 और 18 का। तो 12 का कैसे होगा, देखिए ये 12 लिखा 12 और यहाँ पर लिखा मैंने 18। 12 का तो 2 से ये कट होगा, 2 6 ज़ा 12 2 3 ज़ा 6 3 3 ज़ा 1, ये आया। फिर यहाँ 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3। अब हमको इसका मतलब हमने इसका फैक्टराइजेशन किया और हमको क्या क्या मिला है, 12 का क्या मिला है हमको 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 का हमको क्या मिला है 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर हमको जीसीडी निकालना है, क्या निकालना है जीसीडी, मतलब कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। मतलब यहाँ पर आप आपको एचसीएफ भी पूछ सकते, एचसीएफ और जीडीसी का एक ही मतलब होता है। तो उसमें क्या करते, पहले कॉमन ले लेते, 2 को कर लिया कॉमन, उसके बाद में क्या कॉमन है और 3 है, 3 और 3, तो इसका जीसीडी कितना आ गया 2 3 ज़ा 6। और अगर इसी का सेम एलसीएम हमको निकालना है
तो भी हम क्या करेंगे, पहले जो पेयर बनते हैं वो लेंगे। पहले पेयर बना 2, दूसरा पेयर बना 3, बट जो छूटा हुआ है जैसे कि 2 और 3 उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 3 ये हुआ, ये पेयर से ये 2 कहाँ से आया है, इन दोनों का पेयर बना है 2 और 2 का, तो ये 2 आया है। इसका पेयर बना है तो इसमें से एक कॉमन हमने ये 3 ले लिया है, और फिर बचा क्या हमारे पास 2 और ये 3, तो ये 2 इंटू 3 मैंने लिख दिया यहाँ। अब इन सबको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 36, और जीसीडी हमारा 6 आया है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हो, सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ अ नंबर लाइन ऑन योर नोटबुक एंड शो द नंबर्स -5 3, ये सारे नंबर्स आपको नंबर लाइन पे शो करने हैं। तो नंबर लाइन आपको बनानी होगी। कैसे बनाते हैं, एकदम सिंपल, एक ऐसी लाइन ड्रॉ की, बीच में 0 लिखा, लेफ़्ट साइड सारे नंबर माइनस वाले होंगे, हाँ, और राइट साइड सारे नंबर प्लस वाले होंगे। ये आपने बना लिया नंबर लाइन। अब यहाँ जो जो नंबर आपको शो करने हैं, कौन से नंबर शो कर रहे हैं, -5 कहाँ है आपका, ये यहाँ है, इसे शो कर दिया। उसके बाद क्या है 3 क्या है, +3 है, तो आपको इस तरफ शो करना है +3। उसके बाद है -3, माइनस वाला यहाँ पर, ये मैंने शो कर दिया -3। उसके बाद है आपका 7 नंबर +7, तो +7 आपका कहाँ है, यहाँ है। इस तरह से आपको सारे नंबर शो कर देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राइट द सीक्वेंस ऑफ नंबर फॉर्म बाय एडिंग द ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इसमें बोल रहा है कि आपको एक सीक्वेंस बनाना है, लेकिन कैसा, सारे ऑड नंबर्स को ऐड कर करके आपको एक सीक्वेंस बनाना है। तो ऑड नंबर आपको पता है क्या होते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते। तो सबसे पहला तो क्या है 1 है, तो 1 + 3 कर देंगे। 1 + 3 किया मैंने, 1 + 3 किया तो 4 आया, ये हो गया। फिर 1 + 3 + 5 किया तो मेरा कितना हुआ 9। फिर उसके बाद में 1 + 3 + 5 + 7 कितना हुआ मेरा 8 और ये 15 ना, हाँ। तो ये आपका एक सीक्वेंस बनता गया। क्या सीक्वेंस बना है, 4 9 7 15, इस तरह से आपका सीक्वेंस बन गया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्या लिख रहे हो, क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल बेस्ड देयर मेजरमेंट। आपको क्लासीफाई करना है, क्या करना है, द फॉलोइंग एंगल्स बेस्ड ऑन देयर मेजरमेंट। जैसे 45 डिग्री है तो आपको बताना है ये कौन सा एंगल है। हमको पता है जो 90 डिग्री से कम होता है वो राइट एंगल होता है। सेकंड क्या है, राइट एंगल नहीं, सॉरी, एक्यूट एंगल होता है, तो ये एक्यूट एंगल हो गया। नेक्स्ट 120 मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम, तो ये हो गया अपना ऑब्ट्यूज़ एंगल। 190 डिग्री मतलब कि 180 से ज़्यादा और 360 से कम, तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्स एंगल। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। 90 डिग्री कौन सा होता है, राइट एंगल। ये आपको समझाना, ये आ का मतलब रिफ्लेक्स एंगल है और ये है राइट एंगल। तो इस तरह से आपको एंगल्स के नाम लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट 5 ट्रायंगुलर नंबर, व्हाट इज़ द 10th ट्रायंगुलर नंबर। आपको ट्रायंगुलर नंबर पता होगा कैसे होता है, डॉट डॉट करके बनाते हैं ना हम लोग, 1 2 3, तो 1 + 2 3 हुआ, 1 + 2 + 3 4 कितना हुआ 6। इस तरह से आपको 10th नंबर लाना है, 10th नंबर तक आपको प्लस करते जाना है और लास्ट में जो नंबर होगा वो आपका आंसर होगा। अब यहाँ ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, क्या है, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 0 क्या है, 0 एक होल नंबर है,
तो यहाँ क्या बोल रहे हैं वो, ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो ये बात क्या है, ट्रू है ऑब्वियसली। ज़ीरो इज़ द, नहीं सॉरी, नेचुरल नंबर में क्या होता है, वन से स्टार्ट होता है, वन से जितने भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं वो सारे। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि ज़ीरो तो नेचुरल नंबर में नहीं आता, वो तो होल में आता है। ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब वन से जो स्टार्ट होते हैं वो, और होल नंबर मतलब जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं वो सारे नंबर। तो ऑब्वियसली सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर होंगे ही ना, तो ये ट्रू है। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, येस इट इज़। फिर लास्ट क्या दिया है, द सम ऑफ अपोजिट नंबर इज़ ज़ीरो। सम मतलब क्या, किसी भी दो नंबर को जब हम प्लस करते हैं तो उस कौन से नंबर को प्लस करें, अपोजिट नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है -3, इसका अपोजिट क्या हुआ, +3। अगर मैं इन दोनों को मैं सम करना चाहूँ तो मेरा आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो ये सच बात है, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं वो, बड़े बड़े क्वेश्चन आए। अगर लैंड सेलर्स हैज़ 48 रेड एंड 60 वाइट रोजेज, ही वॉन्टेड टू मेक अ सेपरेट गार्लैंड ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। अब क्या है, एक फूल वाला है जिसको कि गार्लैंड मतलब हार बनाना है। तो 48 रेड कलर्स के रोजेस है उसके पास और 60 वाइट कलर के हैं, और वो उनकी अलग अलग गार्लैंड बनाना चाहता है। इफ़ द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच गार्लैंड इज़ द सेम, देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच का। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने लगेंगे अगर सेम सेम वो बनाना चाह रहा है, सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स को लेकर। तो ऑब्वियसली इसमें क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र इसका हमें निकालना पड़ेगा, किसका, 48 का और 60 का। 48 का और 60 का हमको निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। क्या होगा इसका, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, 2 15 ज़ा 13, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 1। ये हमको फैक्टराइज करना पड़ा, ये नंबर्स मिले हमको। 48 का देख लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, हो गया। अब क्या मिला है हमको, देखिए क्या क्या फैक्टर्स मिले हैं। 48 के हमको मिले हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। ये 48 के फैक्टर्स मिले हैं, प्राइम फैक्टर्स। और 60 के क्या मिले हैं, 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, ये इसका पैर बन रहा है तो इसमें से एक ले लेंगे 2, और क्या बन रहा है, ये बन रहा है × 2, और कुछ बन रहा है, हाँ 3 बन रहा है, तो 3 में से कॉमन एक ले लिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो हमारा कितना होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12। इसका GCD इसका आंसर है, ठीक है। तो क्या आंसर आया हमारा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फ्लावर्स इन ईच गार्लैंड। तो हर एक गार्लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा 12 फ्लावर्स होंगे, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 5 10 और 15। आपको यहाँ पे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ जो कि डिविजिबल बाय हो 5 10 15। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन तीनों का मल्टीपल लिख लेंगे। अब 5 का 10 का 15 का मैंने मल्टीपल मतलब उसका टेबल मैंने लिख लिया है। अब इसमें कॉमन तो बहुत सारे होंगे, जैसे कि 10, इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, हाँ
हमको क्या बोला है, 3 डिजिट नंबर चाहिए हमको, 3 डिजिट नंबर। तो अब इसमें से हम देखेंगे तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है जो 3 डिजिट हो। तो पहली बात तो यहाँ पर 5 के टेबल में तो हम अगर 115 मतलब कि 100 के बाद 95 के बाद क्रॉस करते तो हमको 3 डिजिट नंबर मिलता है। अब यहाँ 100 है, 10 के टेबल में भी 100 है, बट 15 में नहीं आ रहा है, तो फिर हमको तीनों में कॉमन हो ऐसा 3 डिजिट नंबर चाहिए। फिर हमने आगे भी टेबल लिखा, मतलब 100 के बाद भी टेबल लिखा, तो हमको 120, 120 और 15 के टेबल में भी 120 एक नंबर हमको मिला है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे तीनों में और भी कॉमन नंबर्स है, जैसे कि 30, इसमें ये 30 और ये 30, बट ये कॉमन तीनों में है। बट यहाँ पे हमको क्या पूछा है, उनको 3 डिजिट नंबर चाहिए, 2 डिजिट नहीं चाहिए। 2 डिजिट होता तो हमारा एलसीएम क्या होता, 30 हो जाता, बट ये लोग बोल रहे हैं हमको 3 डिजिट नंबर चाहिए, इसलिए हमने आगे तक का टेबल लिखा है और 3 डिजिट नंबर हमको 120 मिला है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपको ऐसा शो करना पड़ेगा, ये पूरा शो करना पड़ेगा, और फिर लास्ट में आपको आंसर लिखना होगा कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 120, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 360 एंड देयर जीसीडी इज 6, देन व्हाट इज देयर एलसीएम। इसको देखिए ऐसे क्या बोल रहा है वो, कि दो नंबर्स है, उनका प्रोडक्ट का मतलब उनका मल्टीप्लाई करने पर नंबर आ रहा है क्या, 360, ठीक है। दो ऐसे नंबर्स है जिनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 360। और वो बोल रहे हैं उसमें से एक नंबर क्या है, जीसीडी है उसका 6, तो बोल रहे हैं देन व्हाट इज़ द एलसीएम, मतलब फिर दूसरा नंबर क्या होगा। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू जीसीडी इंटू एलसीएम, ठीक है। हमको प्रोडक्ट दिया हुआ है 360 और जीसीडी भी दिया हुआ है, हमको सिर्फ एलसीएम फाइंड आउट करना है। इस तरह से इक्वेशन बना के लिख लेंगे और फिर एलसीएम लिखेंगे 360 का 360, और ये जो मल्टीप्लाई में है वो इज इक्वल टू के इस तरफ हो जाएगा तो वो डिवाइड बन जाएगा। इसको हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर 60 आ गया। तो एलसीएम क्या होगा, इस तरह से इसका एलसीएम होगा 60। आप ये पूरा पेपर जो है वो 20 मार्क्स का है, और आपको इसके लिए मैक्स टू मैक्स बोलो 1.5 आवर देंगे, या फिर शायद 2 आवर्स भी दे किसी इसमें, तो आपको उतने में कंप्लीट करना है पेपर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।